मानव जीवन में आत्मचिंतन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को समझता, सुधारता और उन्नति की ओर बढ़ता है। गौतम बुद्ध ने आत्मचिंतन को ज्ञान और मुक्ति का मूल आधार बताया। उनके अनुसार जो मनुष्य अपने भीतर झांकना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में जागरूक बनता है। बुद्ध कहते थे कि संसार की समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर छिपा होता है। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने विचारों और भावनाओं को समझना आवश्यक है। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन अनियंत्रित है तो वह भ्रम, भय और दुख का कारण बनता है। लेकिन यदि वही मन संयमित हो जाए तो वह शांति और ज्ञान का स्रोत बन जाता है। आत्मचिंतन मन को समझने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का निरीक्षण करता है, तब उसे अपने दोष और गुण दोनों दिखाई देते हैं। यह समझ ही सुधार की पहली पीढ़ी है। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मचिंतन का अर्थ स्वयं की आलोचना करना नहीं, बल्कि स्वयं को निष्पक्ष दृष्टि से देखना है। जैसे दर्पण चेहरा देखता है, वैसे ही आत्मचिंतन मन का वास्तविक रूप दिखाता है। यदि मनुष्य अपने भीतर क्रोध, लोभ और ईर्ष्या और अहंकार को पहचान ले, तो वह उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। बुद्ध के अनुसार यही प्रक्रिया आत्मशुद्धि की ओर ले जाती है। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन को आत्मचिंतन का सर्वोच्च साधन बताया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और विचारों की गति को देखता है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति को अपने भीतर की सच्चाई दिखाई देती है। बुद्ध कहते थे कि जैसे स्वच्छ जल में तल साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए आत्मचिंतन के लिए शांति, धैर्य और नियमित अभ्यास आवश्यक है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह भी था कि आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, पर आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति पहले स्वयं को देखता है। उसने क्या सोचा, क्या कहा और क्या किया। इस प्रकार वह अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकता है। यही दृष्टि उसे अधिक समझदार और विनम्र बनाती है। आत्मचिंतन का एक और महत्वपूर्ण लाभ है निर्णय की स्पष्टता। जब मन भ्रम और भावनाओं से भरा होता है, तब निर्णय गलत हो सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति शांत मन से अपने भीतर झांकता है, तब उसे सही और गलत का भेद स्पष्ट दिखाई देता है। बुद्ध के अनुसार यही विवेक मनुष्य को सही मार्ग पर ले जाता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि आत्मचिंतन केवल कठिन समय में ही नहीं, बल्कि सुख के समय में भी आवश्यक है। यदि व्यक्ति केवल दुख में ही स्वयं को देखे और सुख में भूल जाए, तो उसका विकास अधूरा रह जाता है। इसलिए उन्होंने निरंतर जागरूकता का मार्ग सिखाया। हर क्षण अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना, यही सतर्कता व्यक्ति को भटकने से बचाती है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग अक्सर अपने भीतर देखने का समय नहीं निकाल पाते। वे बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं, परंतु भीतर की शांति को खो देते हैं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि मनुष्य प्रतिदिन थोड़े समय के लिए आत्मचिंतन करे, तो उसका मन शांत, स्पष्ट और संतुलित बन सकता है। इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन सुधरता है, बल्कि संबंध और समाज भी बेहतर बनते हैं। अंततः बुद्ध के अनुसार आत्मचिंतन आत्मज्ञान की कुंजी है। यह वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और मनुष्य को सत्य का मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसे संसार को समझना कठिन नहीं रहता। इसलिए बुद्ध का संदेश है,
पहले स्वयं को जानो, अपने मन को पहचानो और फिर जीवन को जागरूकता व करुणा के साथ जियो। यही आत्मचिंतन का सार और जीवन की सच्ची साधना है।